हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब छत्तीसगढ़ के 1 तारीख से 15 तारीख तक के सारे करंट अफेयर कवर करेंगे। इसमें आपकी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसको आप ध्यान से करिएगा। हो सके तो आप लोग इसके नोट्स बनाते हुए चलिएगा। मुझसे बहुत लोग PDF के लिए बोल रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार आप जितना एक्टिवली क्लासेस में रहोगे, चाहे ये आप ऑनलाइन क्लास में रहो या ऑफलाइन में रहो, तो उतना आपका फ़ायदा होगा। PDF देने से फिर वो कुछ नहीं होता, वो रखा रहता है और उसको कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। और आज हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में करेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं, तो उससे क्या होगा कि ये सिर्फ एक रिवीजन के जैसा हो रहा है। ठीक है, और कल मैं इसका नेशनल करंट अफेयर डाल दूंगी 1 से 15 तारीख तक का, तो ये आपका कवर हो जाएगा। फेस्टिवल में जैसे ज़्यादा हम पढ़ नहीं पाते हैं काम वगैरह की वजह से, तो वो आपका एक कवर, एक रिवीजन की तरह रहेगा। आज जैसे हम छत्तीसगढ़ का करेंगे और कल हम नेशनल का करेंगे, तो अगर आप लोग को ये अच्छा लगेगा तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार की किस योजना के द्वारा अंबिकापुर से बिलासपुर और रायपुर के लिए क्या चालू की जा रही है? विमान सेवा। तो कौन सी योजना है केंद्र सरकार की? उड़ान योजना। उड़ान योजना के तहत अंबिकापुर से बिलासपुर और अंबिकापुर से रायपुर के लिए क्या शुरू की जा रही है? विमान सेवा। तो इसको ध्यान रखना है। कौन सी उड़ान योजना कहाँ की है? केंद्र सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की मत समझिएगा उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन ऐप, जो महतारी वंदन ऐप है, इसका शुभारंभ कब किया गया? तो कब किया गया? 1 अगस्त 2024 को किया गया है। और इसी दिन क्या किया था? महतारी वंदन योजना की 6वीं किस्त जारी की गई थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। 1 अगस्त 2024 को महतारी वंदन योजना की 6वीं किस्त जारी की गई थी और इसी दिन जगदलपुर में महतारी वंदन ऐप का शुभारंभ किया गया। अगर स्थान पूछता है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ किया गया है? जगदलपुर में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस प्राचार्य को सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य के रूप में पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? वर्षा साहू जी को। ठीक है, ये कहाँ की है? कांकेर के अंतागढ़ की हैं। और कौन से विद्यालय में है? तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की प्राचार्य हैं। और इनको सम्मानित कब किया जाएगा? तो जो मुंबई में क्या होने वाला है, शिक्षक दिवस पर जो समारोह होगा उस अवसर पर क्या किया जाएगा? इनको सम्मानित किया जाएगा। और शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के लिए मनाया, उनके सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मानव निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का मानव निर्मित यानी कि ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड है, तो ये कहाँ है? घुमार मुंडपारा, चित्रकोट, बस्तर में है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। चित्रकोट जलप्रपात से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है ये घुमर मुंडपारा। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मानव निर्मित सबसे बड़ा शिवलिंग है और ये कौन सी शताब्दी का है? 11वीं का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। छिंदक नागवंशी राजाओं ने इसका क्या किया था? निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके जो पैमाने हैं या पैरामीटर्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। छत्तीसगढ़ के पहले लोक त्यौहार के रूप में कौन सा पर्व मनाया जाता है? हम सभी को पता है छत्तीसगढ़ का पहला लोक त्यौहार कौन सा है? हरेली, जो कब मनाया जाता है? सावन अमावस्या को। ठीक है, बेसिकली ये कृषि का पर्व होता है। इसी टाइम पे बस्तर अंचल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? अमूस। ये कहाँ मनाया जाता है? बस्तर अंचल में। ठीक है, वही है, सावन अमावस्या में बनाएंगे। कौन सी जनजाति के लोग मनाते हैं? तो भतरा और हल्बा जनजाति के लोग मनाते हैं। इस दिन ये क्या करते हैं? सुबह पहले मवेशियों को रसना जड़ी खिलाते हैं और फिर खेत पहुंचकर फसल की पूजा अर्चना करते हैं ताकि फसल की अच्छी पैदावार की कामना, मतलब प्रेयर करते हैं वो। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। राज्य के किस DGP का कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो अभी जो वर्तमान DGP हैं राज्य के, श्री अशोक जुनेजा जी, इनका कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है क्योंकि हम ये न्यूज़ में था कि अशोक जुनेजा जी के कार्य के बाद, जब वो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद जो IPS अरुण देव गौतम जी हैं वो राज्य के नए DGP होंगे। लेकिन क्योंकि उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो अब जो IPS अरुण देव गौतम जी हैं इनको होम गार्ड का DG बना दिया गया है। तो वही क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य के होम गार्ड के DG किन्हें बनाया गया है? तो वो है IPS अरुण देव गौतम जी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन लिंक है, तो आपको याद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शहीद पुलिस सेल है ना, ये कहाँ बनाया गया? कहाँ बनाया गया? ये बस्तर में बनाया गया है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होगा? बस्तर में जो शहीद हुए जवान हैं उनके परिवार यानी परिजनों की समस्या सुनी जाएगी और जो बस्तर के IG होंगे वो इस सेल के क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है।
वर्ष 2024 में बस्तर दशहरा कितने दिन का मनाया जाएगा? तो कितने दिन का मनाया जाएगा? 77 दिन का मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस दिन तृतीया जो है वो 2 दिन पड़ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे कैलेंडर में कभी कभी कोई तिथि 2 बार पड़ जाती है, तो उसके कारण कोई भी त्यौहार 2 दिन मन रहा होता है। तो उसी वजह से जो बस्तर दशहरा अमूमन 75 डेज का होता है, 75 दिन का होता है, अब वो कितने दिन का मनाया जाएगा? तो 77 डेज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी काउंसिल ग्रुप में छत्तीसगढ़ से किन्हें शामिल किया गया? तो किनको शामिल किया गया? हमारे जो वित्त मंत्री हैं श्री ओपी चौधरी जी, इनको शामिल किया गया हुआ है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से श्री ओपी चौधरी जी को शामिल किया गया है। इसमें 2 राज्यों के उप मुख्यमंत्री समेत कुल कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं, तो इसको ध्यान रखना है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किन 2 योजनाओं को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो कौन सी योजना है? चरण पादुका योजना और सरस्वती साइकिल योजना, ठीक है। इन दोनों योजनाओं को फिर से क्या किया जाएगा? स्टार्ट किया जाएगा। ये योजना पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में थी, फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उस टाइम इस योजना में कुछ परिवर्तन किए गए और कुछ को बंद किया गया। अब वापस बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो ये अपनी योजनाओं को फिर से स्टार्ट कर रही है, तो ऐसा लगा रहता है इनका, ये वही है, ठीक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना कहाँ किए जाने की बात की गई है? तो कहाँ की जाएगी? नया रायपुर अटल नगर में फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना की जा रही है, ठीक है। जितने पार्क होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उसको देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के किस संग्रहालय को पॉपुलर चॉइस बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कौन सा संग्रहालय है? गुरु घासीदास संग्रहालय। इसको कौन सा अवार्ड मिला है? पॉपुलर चॉइस बेस्ट अवार्ड मिला है। कहाँ मिला है? दिल्ली में मिला है, भारत मंडपम में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था? स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव हो रहा था भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक है। जो हमारा ये है गुरु घासीदास संग्रहालय, वहाँ पे क्या है? 2री शताब्दी का काष्ठ स्तंभ है, जिसको हम किरारी का काष्ठ स्तंभ बोलते हैं। 5वीं शताब्दी के रुद्र शिव की प्रतिमा है, जो पूरे विश्व में और कहीं पे भी ऐसी प्रतिमा नहीं है, ठीक है। और 11वीं शताब्दी की ग्रेनाइट से बनी विष्णु जी की प्रतिमा है, जिनमें उनके 10 अवतार उकेरे गए हैं। तो बहुत ही ऐसी प्रतिमाएं हैं जो विश्व में कहीं पे भी नहीं है, तो इतना मतलब इम्पोर्टेंट है इस तरीके से ये गुरु घासीदास संग्रहालय। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? तो कहाँ लिया गया है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला में, ठीक है। ये क्या होगा? राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा, और जब ये बनेगा उसके बाद ये देश का 3रा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, देखिएगा किसी न किसी एग्जाम में इसको जरूर पूछेगा। इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 29.387 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 2829.387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। जिला कौन कौन सा कवर करेगा? तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ठीक है। इससे पहले जो 3 टाइगर रिजर्व हैं वो कौन से हैं? इंद्रावती, उदयंती सीता नदी, ये एक साथ हैं, फिर अचानकमार। ये तीनों कब बने थे टाइगर रिजर्व? 2009 में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत कितने आयुष ग्राम बनाए जाएंगे? तो 146, तो इसको ध्यान रखना है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित डिफेंस कोरेस्पॉन्डेंस कोर्स 2024 के लिए छत्तीसगढ़ से किनका चयन किया गया है? तो किनका चयन किया गया है? 2 युवा पत्रकार हैं, कौन कौन? प्रमोद कुमार साहू और रजनी ठाकुर। इनका चयन किया गया है रक्षा मंत्रालय के इस कोर्स के लिए, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। ठाड़ पानी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है ये? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में है। तीरथगढ़ जैसा एकदम ठाड़ पानी, यानी कि ठाड़ से समझ आता है खड़ा, मतलब एकदम स्ट्रेट वो गिर रहा है पानी, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 100 फीट है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में घर घर पुस्तक घर घर लाइब्रेरी योजना संचालित है? तो कौन सा जिला है? बीजापुर, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है? तो वो कौन सा राज्य है? हम ही है। छत्तीसगढ़ जो है एनीमिया मुक्त भारत रैंकिंग में कौन से स्थान पे है? अभी प्रथम स्थान पे है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए। हाल ही में चर्चित मकरी झरना, ठीक है, मकरी झरना जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये है सारंगढ़, बिलाईगढ़ में, ठीक है। अभी बहुत सारे जलप्रपात के नाम न्यूज़पेपर में बने हुए हैं, जिस पे आप लोग ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ना ऐसे ही जलप्रपात पूछ देता है, फिर अपन बुक में ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे दिया हुआ है, बट वो कहीं नहीं होता, वो न्यूज़पेपर में चर्चा में रहे होते हैं, जिससे वहाँ से क्वेश्चन जो सेट किया जाता है वहाँ से उसको उठाया जाता है, ठीक है। हाल ही में दुर्लभ प्राणी माउस डियर राज्य में कहाँ देखा गया? तो कहाँ देखा गया? नारायणपुर में देखा गया है, ठीक है। देख रहे हैं आप ये फोटो में जो बना है यही है। इससे पहले ये कहाँ देखा गया था? तो ये देखा गया था कांगेर घाटी नेशनल पार्क में, ठीक है। अभी कहाँ देखा गया? नारायणपुर के जंगलों में देखा गया है, और ये विलुप्त प्राय श्रेणी में आता है, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में
छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा? तो कितने जिलों में किया जाएगा? 22 जिलों में नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा। अभी जो नालंदा परिसर है वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में रायपुर में है, और उसी के तर्ज पे 22 जिलों में नालंदा परिसर का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में स्वच्छता दीदियों के मानदेय के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए गए? तो कितने करोड़ रुपए जारी किए गए? 25 करोड़ 86 लाख रुपए। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी पे। मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में 9,232 स्वच्छता दीदी और 1937 स्वच्छता कमांडो काम कर रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन ने कितना पैसा जारी किया? मानदेय 25 करोड़ 86 लाख रुपए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उनके नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार वो क्वेश्चन फंसाने के लिए ऐसा पूछ सकता है कि इतनी स्वच्छता दीदी हैं, इतने कमांडोज हैं। आप जान रहे हैं छत्तीसगढ़ का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी तो होता ही है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया है? तो किनको नियुक्त किया गया है? RS विश्वकर्मा जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये क्या है? रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। ठीक है, नागपंचमी में छत्तीसगढ़ के किस स्थान में मेला आयोजित किया जाता है? कहाँ किया जाता है? दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा में नागपंचमी में क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, नागपंचमी कब मनाते हैं? सावन शुक्ल पंचमी में। ठीक है, जितने भी त्यौहार आ रहे हैं ना उनकी आप तिथि वाइज याद रखिएगा, क्योंकि वो पूछता है। ठीक है, बूची बाबू ऑल इंडिया आमंत्रण क्रिकेट प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ टीम के कैप्टन कौन है? अमनदीप खरे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे होने वाला है? तमिलनाडु में। ठीक है, राज्य में नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ प्रारंभ किया जा रहा है? नया रायपुर में। ठीक है, नेशनल कॉलेज, क्योंकि नेशनल लेवल का एक और इंस्टीट्यूट हमारे राज्य में इस्टेब्लिश हो रहा है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे कहाँ पे बन रहा है। हाल ही में नया रायपुर में नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का स्टेट सेंटर है ये। ठीक है, स्टेट सेंटर प्रारंभ किया जा रहा है। बेसिकली ये किसका स्टेट सेंटर रहेगा? रीजनल सेंटर रहेगा ग्वालियर के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा महाविद्यालय का। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाएंगे यूथ के लिए, जहाँ पे खेल प्रशिक्षकों का जो कोर्स होता है ना, वो BPED वगैरह जो होता है वो चलाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में ऑपरेशन मानसून का संचालन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? बस्तर संभाग में ऑपरेशन मानसून का किया जा रहा है, जिसमें नक्सलियों का क्या किया जा रहा है? सफाया किया जा रहा है। एंटी नक्सल मूवमेंट है ये। ऑपरेशन शंखनाद का संबंध किससे है? तो पशु तस्करी से है। पशु तस्कर को पकड़ा जा रहा है इसमें। ठीक है, सांगरी टोली में ये चलाया जा रहा था, क्योंकि ये बेसिकली छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर पे है और यहाँ पे पशु तस्करी का काम बहुत ही हाई लेवल पे किया जाता था। और ये सांगरी टोली नदी जो है वो किस नदी, जो गांव है वो किस नदी के किनारे है? तो शंख नदी के किनारे। और इसी नदी के नाम पे इस ऑपरेशन का नाम भी क्या पड़ा है? शंखनाद पड़ा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जिला अगर पूछे तो जशपुर जिला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो 11 अगस्त को मनाई जाती है। ठीक है, ये हमको पता ही है। महिलाओं के उत्थान के लिए मिनी माता पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत दिनों से चर्चा में बना हुआ है। देश की पहली लिथियम खदान, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी बहुत है ये, देश की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोली जाएगी? तो किस जिले में खोली जाएगी? कोरबा में। और कोरबा में भी कहाँ? कटघोरा में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में किन 2 जजों की नियुक्ति की गई है? तो किन की नियुक्ति की गई है? विभुदत्त गुरु जी की और अमितेंद्र किशोर प्रसाद जी की, यानी AK प्रसाद जी की। आप लोग ना इनका फुल फॉर्म भी पढ़ा कीजिए और शॉर्ट फॉर्म भी। कभी कभार क्या होता है एग्जाम में ना शॉर्ट फॉर्म दे देता है कि जैसे कि उनका नाम दे देगा AK प्रसाद, है ना। अब हमको पता ही नहीं है कि वो अमितेंद्र किशोर प्रसाद है। अगर फुल नाम दे दिया, अगर आपने सिर्फ शॉर्ट नाम पढ़ के गए हुए हैं कि BD गुरु और AK प्रसाद, मैंने देखा था बहुत जगह लिखा हुआ था, तो अगर उसने फुल नाम दे दिया विभुदत्त गुरु, तो कभी कभार लोगों को क्लिक नहीं करता, क्योंकि वो एक जैसा ही सिमिलर ऑप्शन दे देता है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब टोटल छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो गई है? 17 हो गई है। और इनको शपथ किसने दिलाया? तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा जी, उन्होंने दिलाया है। अगर थोड़ा फास्ट हो रहा होगा तो बताइएगा, मैं इसलिए थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ ताकि जल्दी कवर हो जाए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बताया पूरे 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को मैंने बनाया है, इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। छत्तीसगढ़ साथी पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? तो किनके द्वारा किया गया है? श्याम बिहारी जायसवाल के द्वारा। और ये कौन है? हमारे छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखेंगे छत्तीसगढ़ साथी पुस्तक है क्या। तो छत्तीसगढ़ साथी का फुल फॉर्म होता है छत्तीसगढ़ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर इनिशिएटिव।
इसका वो क्या है, उद्देश्य क्या है, तो ये पुस्तिका छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं और मानकों को बेहतर करने के साथ योजनाओं और परियोजनाओं के बेहतर संचालन हेतु सहयोगी संगठनों के तकनीकी सहयोग में मदद के लिए लाई गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। जितनी भी हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो योजनाएं, परियोजनाएं ये सब चल रही है, तो उनको मतलब जो उनके जो क्या बोलना चाहिए, सहयोगी संगठन जो होते हैं उनके हेल्प के लिए लाई गई है कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा है, तो आप लोग को इसमें कैसा हेल्प आप कर सकते हैं, उसमें अपना कैसा योगदान दे सकते हैं, उसके लिए है। ठीक है। विश्व हाथी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, अभी हाल ही में गया है ये। ठीक है। हाथियों के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी, प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरणीय महत्व। और जो हाथी है वो हमारे देश का क्या है, नेशनल हेरिटेज एनिमल यानी राष्ट्रीय विरासत पशु। और ये कब डिक्लेयर किया था, 2010 में। और हाथियों के संरक्षण के लिए भी कौन सा प्रोजेक्ट लाया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट, और वो कब लाया गया था, 1992 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस अधिकारियों और जवानों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदकों से सम्मानित किया गया, तो कितनों को किया गया, 46। अभी जो स्वतंत्रता दिवस मना है वो कौन से क्रम का था, 78 नंबर का था। इस अवसर पर टोटल 46 पुलिस अधिकारियों और जवानों को उनकी सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आकर्षक मार्च पास्ट के लिए किन केंद्रीय और राज्य बलों को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो केंद्रीय में किसको किया गया, जो केंद्रीय बल है उनमें से किसको किया गया, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को। ठीक है। और राज्य बलों में किसको किया गया, छत्तीसगढ़ महिला सशस्त्र बल को। ठीक है। हाल ही में किसने खुशियों का नोटिफिकेशन, ठीक है, इस पुस्तिका का विमोचन किया है, तो किसने किया है, श्री विष्णुदेव साय जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और ये जो खुशियों का नोटिफिकेशन है, बेसिकली ये जो महतारी वंदन योजना जो है उसकी जो प्रेरणादायक कहानियों का संग्रह है। और इसको किसने तैयार किया है, जनसंपर्क विभाग ने तैयार किया है। ठीक है। हाल ही में किन्हें वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया, बहुत बार मैंने बताया है, डॉक्टर विश्वेश ठाकरे जी को सम्मानित किया गया वसुंधरा सम्मान से। ये पत्रकार और लेखक दोनों हैं। ठीक है। इनको 24वें क्रम का वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया है। कहाँ पे, भिलाई में महात्मा गांधी कला मंदिर में। ठीक है। श्री रमन सिंह जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो उन्हें ये प्रदान कर रहे थे। हाल ही में चर्चा में रहा 8 भैरव मंदिर किस जिले में स्थित है, दंतेवाड़ा में। कहाँ पे है ये, दंतेश्वरी मंदिर के ऊपर में ही है जस्ट। ठीक है। तो दंतेश्वरी मंदिर के पीछे शंखनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। ऊपर नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब वही था कि उनके जस्ट पीछे शंखनी नदी के किनारे स्थित है। इनको भैरव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो 11वीं शताब्दी की हैं, जो 1500 साल पहले नदी के किनारे क्या की गई थी, स्थापित की गई थी। ठीक है। ये सारे करंट अफेयर ना आपके न्यूज़पेपर में चर्चा में रहते हैं और जनरली एग्जाम्स में ना यहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रदेश का पहला हैंडलूम पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो कहाँ बनाया जाएगा, पंडरी हाट रायपुर में बनाया जाएगा, जहाँ राज्य के साथ साथ देश के भी सारे हैंडलूम का कलेक्शन वहाँ आपको देखने मिलेगा। ठीक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के रोजगार पंजीयन के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है, तो कौन सा ऐप विकसित किया गया है, रोजगार ऐप। ऑब्वियस है, बेरोजगार युवाओं के लिए किया गया तो बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए करेंगे। तो छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है, जिसमें जो बेरोजगार युवा हैं वो अपना पंजीकरण करा सकेंगे और जिनका ऑलरेडी पंजीकृत है तो उनका नवीनीकरण किया जाएगा। और जो युवाओं से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं आ रही हैं या जो भी उनको सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं सरकार के द्वारा, उसमें उसकी जानकारी भी रहेगी। ठीक है। दुर्लभ गोल्डन महाशीर फिश किस जिले में देखा गया है, जो हाल ही में शिकार के कारण चर्चा में है। इसका इतना शिकार हो रहा है जिसके कारण ये चर्चा में आ गई है। ये बेसिकली कहाँ पाई जा रही है, छत्तीसगढ़ में गरियाबंद में। और गरियाबंद में भी कहाँ, शीकासेर डैम में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ हिमालय के तराई में पाई जाती है और उसके बाद कहीं पाई जाती है तो छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले में शीकासेर डैम में। और इतनी सुंदर होती है ये मछली और इसका वेट भी 17 से 20 किलो का होता है। और जिस वजह से लोग इसका शिकार कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब दुर्लभ मछलियों में से एक है। मतलब जो विलुप्त प्राय जो जानवर होते हैं, एनिमल होते हैं, उसमें से एक है ये। तो इस वजह से ये बहुत चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में राज्य में दंडकारण्य ऑडिटोरियम का शुभारंभ किस जिले में किया गया है, तो कहाँ किया गया है, रायपुर में किया गया है। कहाँ, नया रायपुर में। ठीक है। जो अरण्य भवन है
नया रायपुर में जो वन विभाग का अरण्य भवन है वहाँ पे दंडकारण्य ऑडिटोरियम का शुभारंभ किया गया है। कब? 12 अगस्त 2024 को। किसके द्वारा? श्री भूपेंद्र यादव, जो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। ठीक है, और इसी दिन ई ऑक्शन प्रणाली का भी क्या किया गया? शुभारंभ किया गया, तो इसको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कोलकाता के लिए निर्यात सुविधा केंद्र, याद रखिएगा ना, वो इसमें भी चेंज कर सकता है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के लिए प्रशिक्षण केंद्र, इसकी स्थापना किस प्रदेश में की जा रही है? तो कहाँ की जा रही है? छत्तीसगढ़ में की जा रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। दस्तक अभियान मोबाइल ऐप की शुरुआत किस जिले में की गई है? ठीक है, तो दस्तक ऐप जो है वो कौन से जिले में स्टार्ट किया गया? बलौदाबाजार में किया गया है। ठीक है, जो आपको दिख रहे हैं फोटो में, राजस्व मंत्री जो हैं श्री टंकराम वर्मा जी हैं, ये इनका शुभारंभ कर रहे हैं। जितनी भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसका जमीनी स्तर पे कैसा क्रियान्वयन हो रहा है उसकी जानकारी देगा आपको ये दस्तक जो मोबाइल ऐप है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी चयन कुमारी और रंजिता खलको का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? वुडबॉल से है। ये वुडबॉल क्या होता है? मिनी गोल्फ होता है। हाल ही में इन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से मुलाकात की है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय वुडबॉल प्रतियोगिता में जा रही हैं, जो 25 से 30 अगस्त तक होगा। कहाँ? कोरिया में, दक्षिण कोरिया में। ठीक है, नॉर्थ कोरिया मत समझ जाना, दक्षिण कोरिया खेलने जा रही हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अभी। 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही ने माउंट कोजियास्को में तिरंगा लहराया? तो कौन से हैं वो? राहुल गुप्ता। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम पर्वतारोही हैं और इन्होंने दिल्ली के मिशन इम्पॉसिबल, ठीक है, इस मिशन का हिस्सा बने वो, और इन्होंने 15 अगस्त को माउंट कोजियास्को में जाके तिरंगा लहराया। ये माउंट कोजियास्को कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, जिसकी हाइट कितनी है? 7,310 फीट। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊँची और विश्व की 7वें नंबर की सबसे ऊँची चोटी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में राज्य में कितने नए जिला पंचायत का गठन किया गया है? तो कितने नए जिला पंचायत का गठन किया गया? 6। ठीक है, तो मतलब 12 जिला पंचायतों का पुनर्गठन करके नए 6 जिला पंचायतों का गठन किया गया है। ठीक है, किस जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? बलौदाबाजार को। ठीक है, बलौदाबाजार जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। और वहीं पे अगर हम प्राथमिक पूछे, अभी ये जिला अस्पताल पूछ रहा है तो आप बलौदाबाजार बोल रहे हो, अगर पीएचसी पूछेगा यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो उसके लिए किसको सम्मानित किया गया है? देवर बीजा। ये कहाँ पे है? बेमेतरा में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। राज्य के किस जलप्रपात में ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा? तो कौन से जलप्रपात में किया जाएगा? तीरथगढ़ में, क्योंकि ये अभी तक ये माना गया है कि ये राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यहाँ पे ग्लास ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हमने पूरे 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसमें सारा मैंने एक भी क्वेश्चन आपको इसके बाहर नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए हुए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।